राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका सत्संग वाणी चैनल पर, जहां हम सुनते हैं वो अमृतमयी बातें जो हमारे जीवन को दिशा देती हैं और आत्मा को परमात्मा से जोड़ती हैं। आज हम शुरू कर चुके हैं एक विशेष श्रृंखला भजन मार्ग की, जिसमें हम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के हर प्रवचन को एक एक करके सार रूप में जानेंगे, समझेंगे और उसे अपने जीवन में अपनाएंगे। एकांतिक प्रेम और भक्ति की शुद्धता। एकांतिक प्रेम जहाँ केवल प्रभु होते हैं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, भक्ति जब मंच से उतरकर हृदय में बैठती है तो वह एकांत की भक्ति बन जाती है। वो भक्ति नहीं जो दुनिया को दिखे, वो प्रेम नहीं जिसमें दुनिया गवाही दे। सच्चा प्रेम तब है जब हर सांस में प्रभु की पुकार हो, लेकिन बिना शब्दों के। यह एकांतिक प्रेम मीरा, तुलसी और कबीर के साथ साथ आपके और मेरे अंदर भी संभव है, यदि हम भीतर की ओर लौटें। दुनियावी भक्ति बनाम एकांतिक भक्ति। दिखावटी भक्ति, मंदिर में घंटी बजाना पर मन दुनिया में, भजन गाना पर लक्ष्य प्रशंसा पाना, कथा सुनना पर खुद को न देखना। एकांतिक भक्ति, मौन में बैठना और एक ही नाम को जपना, किसी को बताए बिना दान देना, सेवा करना, हर दुख सुख में सिर्फ एक ही स्वर सुनना, प्रभु तुम मेरे हो। मीरा का एकांतिक प्रेम एक जीवंत उदाहरण। मीरा ने जब कृष्ण से प्रेम किया तो उन्होंने किसी भी शास्त्र को नहीं पढ़ा, उन्होंने किसी मंच पर जाकर भक्ति नहीं की, बल्कि अपने भीतर कृष्ण को बसा लिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो धन क्या था? एकांतिक प्रेम। मीराबाई ने सब कुछ खोया, राजपाट, परिवार, समाज की स्वीकृति, लेकिन जब अकेली हुई तभी कृष्ण उनके साथ थे। यही है भजन मार्ग का सबसे शुद्ध रूप। जब प्रेम हो तो बस प्रेम हो। माया में रहते हुए प्रभु में स्थित कैसे रहें? एक गृहस्थ श्रोता ने महाराज जी से पूछा, मैं परिवार, नौकरी, समाज सब कुछ निभाता हूँ, तो क्या मैं कभी प्रभु में स्थित हो सकता हूँ? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, बेटा माया को छोड़ना नहीं है, बस उसमें लिप्त नहीं होना है। जल में कमल खिला रह सकता है तो तू भी संसार में रहकर शुद्ध रह सकता है। एकांतिक रहने के 3 सूत्र। घर पर रहते हुए प्रेम के साथ कर्म करो, फल की चिंता प्रभु को दो। दिन में एक बार पूरी तरह मौन हो जाओ, 15 मिनट के लिए भी। हर कार्य से पहले और बाद में प्रभु का नाम लो, जैसे खाना बनाते समय, काम शुरू करते समय, घर से निकलते समय। एक साधक की सच्ची कथा, जीवन बदला मौन से। रमेश जी एक सरकारी अधिकारी थे। व्यस्तता, तनाव, जीवन की भागदौड़ से थक चुके थे। प्रेमानंद महाराज जी के एक प्रवचन में उन्होंने सुना, हर दिन 15 मिनट मौन रहो, बस श्वास देखो और प्रभु को अनुभव करो। उन्होंने अभ्यास शुरू किया। पहले हफ्ते कुछ नहीं बदला, पर धीरे धीरे उनका क्रोध कम हुआ, चिंता शांत हुई और एक दिन उन्होंने कहा, अब लगता है कि ईश्वर मेरे भीतर ही हैं। पहले मैं मंदिर जाता था, अब मंदिर मेरे अंदर है। गीता श्लोक की पुनर्पुष्टि क्यों एकांत में ही अनुभव होता है। मया तत्मिदं सर्वं, प्रभु हर जगह हैं, लेकिन वो हमें तब दिखते हैं जब हमारी आंखें बंद होती हैं। न चाहतेष्वस्थितः, वह हमारे पास होकर भी हमसे छिपे हैं, क्योंकि हमारा मन बाहर की ओर दौड़ता रहता है। इसलिए एकांत का अभ्यास जरूरी है, क्योंकि जब आप रुकते हैं तभी ईश्वर चलते हैं। एकांतिक वार्तालाप का अभ्यास दिनचर्या में कैसे लाएं? आपके दर्शकों को एक आसान अभ्यास दिया जा सकता है। सुबह जागने के 5 मिनट बाद एकांत साधना करें। स्टेप बाय स्टेप। आंखें बंद करें, रीढ़ सीधी रखें। एक वाक्य मन में बोलें, प्रभु आप मेरे भीतर हैं। 5 मिनट तक श्वास को देखें, कोई विचार आए तो उन्हें जाने दें। मन में एक हल्का मुस्कान रखें, जैसे प्रभु पास बैठे हों। धीरे धीरे आंखें खोलें और अपना दिन शुरू करें। यह 5 मिनट आपको भीतर से जोड़ने वाला साधन बन जाएगा। भक्ति के स्तर। महाराज जी की दृष्टि में प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि भक्ति के 3 स्तर होते हैं। दिखावटी भक्ति, जहां शरीर भजन करता है पर मन संसार में है। साधन भक्ति, जहां मन को साधने की कोशिश की जाती है। एकांतिक भक्ति, जहां साधक और ईश्वर अकेले हों और वहां कोई मांग, कोई शर्त, कोई दिखावा ना हो, सिर्फ प्रेम। भाग 3 का सारांश।
एकांत प्रेम का सबसे शुद्ध मैदान है। भक्ति जब मौन में उतरती है तभी वह फल देती है। मीरा, तुलसी, कबीर सबने एकांत से ही प्रभु को पाया। आप कहीं भी हो, यदि भीतर मौन है तो प्रभु वहीं हैं। माया में रहते हुए भी भक्ति संभव है यदि मन समर्पित हो। अगर आपको ये भाग पसंद आया हो तो कमेंट में बताइए आपका सबसे प्रिय वाक्य कौन सा था, और अगले भाग की प्रतीक्षा करें जहां हम एकांतिक ध्यान की गहन विधियों और प्रेममय भक्ति के रहस्यों को उजागर करेंगे। राधे राधे। सत्संग वाणी हर दिन प्रभु के और करीब लाने वाला एक प्रयास।